तो चलिए फिर सेशन 4 स्टार्ट करते हैं। चैटिंग विद कॉन्टैक्ट गूगल टॉक। देखिए गूगल टॉक में आपने आईडी बना ली, मैंने आपको पहले बता दिया। आईडी बना ली आपने, अपने दोस्तों को ऐड कर लिया। अब करना है उनसे बातचीत, चैट करना है भैया। देखिए कैसे चैट करेंगे, क्या क्या आपको चीज़ें फॉलो करनी है वो इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि देखिए हम आपको यहाँ पर ये नहीं सिखाने वाले हैं कि आपको दोस्त को कैसे ऐड करना है, क्योंकि वो आपको हम पहले बता चुके हैं कि आप अपने दोस्त के ईमेल को ऐड कर लीजिए और उसे इनवाइट कर दीजिए, जिससे कि वो भी अपना गूगल टॉक में अकाउंट बना ले, जो कि असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गूगल टॉक अभी अवेलेबल ही नहीं है। केवल हैंग आउट पे ही आईडी बनाई जा सकती है। तो आप ये मान के चलिए कि आप हैंग आउट पे आईडी बना लीजिए और अपने दोस्तों को भी हैंग आउट पे ऐड कर दीजिए। तो अब आगे ये बताया जा रहा है कि देखिए एक बार जब आपने अपने दोस्तों को ऐड कर लिया तो वो दोस्त जब भी हैंग आउट पर या फिर आप कह लें गूगल टॉक पर एक्टिव रहेगा तो उस टाइम पर उसके नाम के आगे एक ग्रीन कलर का आइकन आपको देखने को मिलेगा, जो कि ग्रीन डॉट रहेगा। देखिए यहाँ पर ये एक फिगर आप देखेंगे, ये है गूगल टॉक की, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए भाई, क्योंकि गूगल टॉक जो है आप अवेलेबल नहीं है, उस पर आप आईडी नहीं बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है तो आप अच्छे से थोड़ा समझिए, देखिए। आप इसे गूगल टॉक नहीं बल्कि हैंग आउट मान के चलिए। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ग्रीन डॉट देखने को मिलेगा। इस ग्रीन डॉट से आप समझ जाइए कि भैया आपका दोस्त है एक्टिव, और अब आप उसे चाहें तो मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। मैसेज भेजने के लिए आपको सिंपल सा काम ये करना है कि आपको उसके नाम पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर डेमो लर्न और लर्न डॉट डेमो दो लोग हैं जो कि हमारे कांटेक्ट में हैं, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखाया गया है। तो अगर इनमें से किसी भी एक को मैसेज भेजना है तो हमें उसके नाम पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो जब भी डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से नीचे ये जो पॉपअप आपको देखने को मिल रहा है ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप चाहें तो मैसेज भेज सकते हैं। मैसेज कैसे भेज सकते हैं? मैसेज भेजने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज को टाइप करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे चैट करने के लिए वो जो नीचे टेक्स्ट बॉक्स होता है जिस पे आप मैसेज लिखते हैं, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर गूगल टॉक पर भी टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप अपने मैसेज को टाइप करिए और टाइप करने के बाद कर दीजिए एंटर। एंटर बटन होती है आपके कंप्यूटर में, आपको पता होगा। तो उस एंटर बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका मैसेज तुरंत ही तुरंत आपके दोस्त के पास पहुंच जाएगा। अब दोस्त के पास पहुंच जाएगा, दोस्त उसे देख लेता है, रिस्पॉन्स करता है कि नहीं करता है ये उसकी जिम्मेदारी है, उसकी बात है भाई, ये उसकी मर्जी। आपका मैसेज अच्छा लगा तो वो रिस्पॉन्स करेगा, नहीं मन हुआ तो नहीं करेगा, ठीक है। आपने मैसेज भेज दिया, आपका काम हो गया खत्म। आगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भैया जाइए अपने दोस्तों को, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको अपने कांटेक्ट में ऐड करिए, और ऐड करने के बाद उनके साथ थोड़ा सा चैट करिए, जिससे कि थोड़ा सा आप भी इस गूगल टॉक का आनंद ले सकें। मैं तो कहूँगा आप गूगल टॉक को छोड़िए, इसको मारिए गोली, आप जाइए हैंगआउट पे आईडी बनाइए। हैंगआउट पे आईडी बनाने के लिए सबसे पहले देखो भाई, आपके पास होना चाहिए ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के थ्रू आप जाइए, हैंगआउट पे आईडी बनाइए, अपने दोस्तों को ईमेल शेयर करिए और कनेक्ट करिए, एंड आफ्टर दैट चैट करिए। थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे कुछ रूल्स और एटिकेट्स दिए गए हैं जो कि आपको चैटिंग करते समय फॉलो करने हैं भाई। ऐसा नहीं कि देखो आप बात करना स्टार्ट कर दिए तो कुछ भी बात कर रहे हैं, बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के, बिना किसी तमीज़ के बात कर रहे हैं। देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होनी चाहिए, तमीज़ भी होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से बात करनी है, ठीक है। हम यहाँ पर एटिकेट्स, एटिकेट्स मतलब होता है तमीज़, ठीक है ना, इसलिए मैं बार बार तमीज़ नाम ले रहा हूँ। अभी आगे ये जो एटिकेट्स दिए गए हैं जो आप पढ़ेंगे, यही सेम एटिकेट्स आपको ईमेल के लिए भी फॉलो करने हैं, ठीक है ना। जब आप ईमेल पे भी किसी को मैसेज सेंड करेंगे तब भी आपको यही सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आइए अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात कि आप जो मैसेज सेंड कर रहे हैं वो शॉर्ट होना चाहिए, छोटा मैसेज लिखिए, और साथ ही साथ टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब कि जो बात कहनी है कम शब्दों में और एकदम सीधे सीधे कह दो, घुमा फिरा के मत बोलो भाई, ठीक है ना। क्योंकि भाई दूसरे का टाइम है वो इम्पोर्टेंट है, आप उसका टाइम वेस्ट मत करिए। दूसरी बात ये कि जब आप किसी से बात कर रहे हो ना तो उसे सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इंटरनेट पर
इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर पे जा करके अपनी आईडी तो बना लेते हैं। देखिए फेसबुक में हमने आईडी बना ली, हैंगआउट में हमने आईडी बना ली, लेकिन लोग क्या करते हैं ना कि अपना नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो अगर आपने नाम चेंज किया है, तो अगर आपने जो नाम रखा है वो आपके असली नाम को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो प्लीज़ सबसे पहले जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उसे अपना नाम बताएं, उसके बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। अगली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, किसी को मैसेज भेज रहे हो, तो सबसे पहले उसे पूछिए कि क्या भैया आपके पास टाइम है हमसे बात करने के लिए। ये नहीं कि मैसेज भेजा भेज लगे हैं। भाई वो अगर बिजी होगा तो आपके मैसेज को कैसे रिप्लाई देगा। हाँ, वो अपना काम करेगा कि चलिए आपके फालतू मैसेज को जवाब दे। आप कितना भी इंपॉर्टेंट बात क्यों ना करना चाहते हो, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर पे सबसे पहले तो आपको यही फोकस करना है कि आपको जिससे भी बात करनी है उससे एक बार पूछना है कि क्या आप बिजी तो नहीं हैं। उसके बाद ही उससे कंटिन्यू बात करनी है और अपनी बातों को कहना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप बिजनेस इन्वायरमेंट में हैं, आप बिजनेस से रिलेटेड चैट कर रहे हैं, तो आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। आपको टू द पॉइंट डिस्कशन करना है, पॉइंट से बाहर आपको नहीं जाना है, क्योंकि बिजनेस को आगे बढ़ाने में टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप फालतू की बात करेंगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा। अगली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप चैट कर रहे हैं तो आप अपने मैसेज को अपर केस में ना लिखें, क्योंकि अपर केस में लिखना काफ़ी ज़्यादा रूड माना जाता है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और चिल्ला रहे हैं। कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपर केस में आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है लिखने की जब भी आप इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर पे बातचीत कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि भैया थोड़ा लोगों को टाइम दीजिए कि वो रिस्पॉन्स करें आपके क्वेश्चंस का। ये नहीं कि आपने उनसे कुछ पूछा, अभी उनका जवाब नहीं आया, आपने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, फिर भैया उनका जवाब नहीं आया, आपने तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया। आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते चले जा रहे हैं, उधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप बातचीत नहीं कर रहे हैं बल्कि आप किसी का इंट्रोगेशन कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, दूसरों को रिस्पॉन्स भी करने दीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी पॉसिबल हो सके, जब आप जिस किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसे अपना फुल अनडिवाइडेड अटेंशन दें, आप उसी पर केवल फोकस करें। ये एक रिस्पेक्ट का साइन भी होता है। जब आप किसी को पूरा अटेंशन देते हैं तो उसे लगता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा ना करके आप मल्टीपल यूजर्स के साथ बात कर रहे हैं, मल्टीपल यूजर्स को आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जब कोई आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई बात बताना चाह रहा हो तो आप उसे मिस कर दें। और साथ में ये भी हो सकता है कि आप पूरे पूरे कन्वर्सेशन का जो भाव है, जो गिस्ट है, वो भी आप मिस कर सकते हैं। और लास्ट वाला रूल्स एंड रेगुलेशन ये है कि जब भी आप बात कर चुके हैं तो अपने कन्वर्सेशन को एंड कर दीजिए, यानी एक एंड मैसेज सेंड करिए, बाय, या फिर किसी भी तरीके आप सामने वाले को बताइए कि अब आपकी बात कंप्लीट हो गई है और अब आप दूसरा काम करने जा रहे हैं, अब आप उससे फर्दर आगे बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप तो सोच रहे हो कि चैट तो खत्म हो गई है, लेकिन अदर पर्सन वो नहीं समझ पा रहा है कि चैट अब खत्म हो चुकी है। वो आपका इंतजार कर रहा है, वो बैठा हुआ है कि कब आपका मैसेज आए और कब वो आपसे आगे की बात करना शुरू करे। तो इस वजह से मैसेज का प्रॉपर एंड करना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चैटिंग ऑन जीमेल। अब आपको यहाँ पर इस वाले एक्सरसाइज में ये सिखाया जाएगा कि आप जीमेल पे कैसे चैट करेंगे। जीमेल अकाउंट के थ्रू वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करके आप कैसे चैट करेंगे वो आपको यहाँ पर अब सीखना है। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि यहाँ पर लिखा है चैटिंग ऑन जीमेल, ठीक है ना। जीमेल पर आपको चैट करना है, ना कि आपको जीमेल पर ईमेल सेंड करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए जीमेल पर आपको चैटिंग करना है तो सबसे पहले आपको जीमेल अकाउंट में साइन इन करना पड़ेगा। आपने एक बार जीमेल अकाउंट में साइन इन कर लिया तो सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा जो आपने अभी गूगल टॉक में पहले सीख लिया है। जिस तरीके से आपने अभी गूगल टॉक में सीखा था, यानी कि हैंग आउट में, कि आपको किस तरीके से वॉइस चैट टेक्स्ट मैसेज सेंड करना है, सेम वही तरीका आपको जीमेल अकाउंट में भी यूज़ करना है। तो एक बार जब आप अपने जीमेल अकाउंट में लॉग इन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको विंडो देखने को मिलेगा और इस विंडो में आपको लेफ्ट साइड में या ब्राउज़र के राइट साइड में आपको एक कॉन्टैक्ट विंडो देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है कॉन्टैक्ट विंडो। यहाँ पर आप देख सकते हैं learn.demo1 लिखा है, जो कि आपने अभी पहले गूगल टॉक में देखा था।
तो यहाँ पर भी सेम वही तरीका है कि अगर आपको मैसेज सेंड करना है तो यहाँ पर आपको इस नाम के ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप सेम फिर से वैसा ही पॉपअप देखेंगे, ये कुछ इस तरीके का पॉपअप, और यहाँ पर आप फिर से मैसेज को टाइप करने के बाद एंटर बटन को प्रेस करके अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं। और मैसेज देखने के बाद आपका दोस्त भी आपके मैसेज को रिस्पॉन्स कर सकता है, सेम इसी तरीके से जैसे आपने मैसेज सेंड किया है। अगला टॉपिक है चैटिंग ऑन याहू। अब यहाँ पर आपको याहू पर चैट करना सिखाया जाएगा कि आप याहू पर कैसे चैट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पर याहू सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, आपको याहू पर चैट करना है, याहू मैसेंजर एप्लीकेशन पे चैट करना है, तो आपको सबसे पहले तो याहू को डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर ये लिंक दी गई है, इस वाली लिंक से हम चाहें तो याहू को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात और कि अगर आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, तो आपको सबसे पहले तो एक याहू मैसेंजर पे अपना याहू मेल बनाना पड़ेगा और उसी के थ्रू आप चैट कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक याहू मेल अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो सबसे पहले तो आप याहू मेल एक क्रिएट कर लें, उसके बाद फिर इसमें कर लें लॉगिन। तो हमने जैसा कि आपको पहले बताया कि अगर आपको गूगल टॉक पे चैट करना है तो आपको चाहिए एक कॉन्टैक्ट। सेम वैसे ही यहाँ पर अगर आपको याहू मैसेंजर पे चैट करना है तो यहाँ पर भी आपको चाहिए कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट होगा तभी आप चैट कर पाएंगे, और अगर कॉन्टैक्ट नहीं है तो भैया यहाँ पर सेम वही तरीका ही आपको यूज़ करना है कि सबसे पहले तो आप एक याहू मेल अकाउंट को ऐड करिए और उसके बाद फिर अपने दोस्त को इनवाइट सेंड करिए, वो भी अपना आईडी बना लेगा, तो सेम वही चीज़ यूज़ होगा। आप भी अपना मैसेज उसको भेज सकेंगे, वो भी अपना मैसेज आपको भेज सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करने के लिए आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जीमेल या हॉटमेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि आप इस जगह पर जितने भी कॉन्टैक्ट सेव करके रखे हैं वो आप अपने इस याहू मैसेंजर पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट ऑप्शन के थ्रू आप चाहें तो इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि सारे के सारे कॉन्टैक्ट को आप अपने याहू मेल वाले अकाउंट पे ला सकते हैं। तो जाइए आईडी बनाइए और अपने दोस्तों के साथ वेब ब्राउज़र पे चैट करिए। यहाँ पर कुछ और भी सर्विसेज दी गई हैं, चैट सर्विसेज, ठीक है। जैसे आपने अभी जीमेल देखा, याहू देखा, गूगल टॉक देखा, वैसे आप चाहें तो MSN है, इससे भी आप आईडी क्रिएट करके चैट कर सकते हैं। रेडिफ से भी चैट कर सकते हैं। सीफी दिया है, इससे भी चैट कर सकते हैं, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, आप उसके थ्रू चैट कर सकते हैं। तो ये सेशन होता है यहीं पर समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर आपको बताएंगे कि एक ब्लॉग कैसे क्रिएट किया जाए और ब्लॉग क्रिएट करने के बाद वेब पेजेस को कैसे पब्लिश किया जाए। सी यू अगेन एट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।